हेलो फ्रेंड, माय नेम इज अंजलि। वेलकम टू एपीआर बायो क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट का माइंड मैप। ठीक है, अब हम देखेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये जो ह्यूमन हार्ट होता है वो मेसोडर्मल डिराइव होता है। मीन्स कि जो हमारी जो जर्म लेयर होती है वो 3 टाइप की होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो ये मेसोडर्मल डिराइव होता है। ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन थोरेक्सिक कैविटी इन बिटवीन द 2 लंग्स। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? जो 2 लंग्स के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हार्ट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? 2 लंग्स के बीच में प्रेजेंट होता है। स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट, ये हल्का सा टिल्टेड होता है। ठीक है, लेफ्ट साइड में टिल्टेड होता है। राइट साइड टिल्टेड। डेस्ट्रोकार्डिया वन ऑफ दोज पर्सन में ये राइट साइड टिल्टेड होता है, जिसको डेस्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ठीक है, डेस्ट्रोकार्डिया किसे कहते हैं? जब हार्ट हल्का सा टिल्टेड राइट साइड में हो तो उसको डेस्ट्रोकार्डिया कहते हैं। ठीक है, वन ऑफ दोज पर्सन, बहुत कम लोगों में ये देखा जाता है। हैज़ द साइज ऑफ ए क्लेज्ड फिस्ट, ये क्लेज्ड फिस्ट की साइज का होता है कि जो हमारी मुट्ठी होती है उसकी साइज का ये होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। मेल में 300 ग्राम होता है और फीमेल में 260 ग्राम का होता है। ठीक है, प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल मेम्ब्रेन बाय पेरिकार्डियम इंक्लोज द पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन जिसे डबल लेयर मेम्ब्रेन वाला वाल है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, डबल लेयर मेम्ब्रेन वाला वॉल है जिसे हम पेरिकार्डियम कहते हैं। अब इसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर का होता है। 2 अपर, जो ऊपर के 2 होंगे उसको एट्रिया कहेंगे और लोअर साइड में जो होंगे उसको वेंट्रिकल कहेंगे। ठीक है, तो ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। ये लेफ्ट एट्रिया है, ये राइट एट्रिया है। ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो जो हमें लेफ्ट दिख रहा है वो राइट होता है, और जो राइट है वो लेफ्ट होता है। क्यों? क्योंकि ओरिएंटेशन के हिसाब से। ठीक है, अब देखिए, राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसको हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहेंगे। ठीक है, और राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। ठीक है, अब राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक सेप्टम प्रेजेंट होता है, जिसे इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहेंगे। ठीक है, अब इसमें वॉल प्रेजेंट होती है। वॉल किसे कहते हैं? अलाउ द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। दिस वॉल प्रिवेंट ओनली बैकवर्ड फ्लो। ये क्या करती है? जो जैसे कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हुआ, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में आए, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड वापस से एट्रिया में ना चला जाए, उसकी फ्लो को ये रोकती है। ठीक है, बैकवर्ड फ्लो को ये रोकती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल होती है वो बंद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो वॉल होती है उसको क्या कहेंगे? ट्राइकैप्सिड। ठीक है, और राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होती है उसे ट्राइकैप्सिड कहेंगे। और लेफ्ट एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसको बाइकैप्सिड कहेंगे, उसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के पास भी एक वॉल प्रेजेंट होती है, जिसे कहते हैं सेमील्यूलर वॉल कहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, राइट साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब हम देखते हैं कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या होता है? कार्डियक मसल्स 2 टाइप्स के होते हैं। कार्डियक मसल क्या होता है? पहले तो बताया कि मतलब जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, तो मेसोडर्म में डिराइव होता है। अभी यह है कि जो हार्ट है किसका बना होता है। ठीक है, तो जो हार्ट है वो मसल से बना होता है। तो हार्ट जो होता है मसल से बना होता है, तो उसमें इसीलिए इसको कार्डियक मसल कहेंगे, क्योंकि ये हार्ट में होता है। ठीक है, हार्ट के अंदर जो मसल्स प्रेजेंट होती है उसको क्या कहते हैं? कार्डियक मसल कहते हैं। तो कार्डियक मसल 2 टाइप के होते हैं, एक कंट्रेक्टाइल टिश्यू होते हैं और दूसरा नोडल टिश्यू होता है। तो कंट्रेक्टाइल टिश्यू जो होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो जैसे कंट्रेक्टाइल टिश्यू जो होते हैं जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट कर सके। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि हार्ट क्या होता है कि हम जानते हैं कि वो पंप कर रहा है, उसका मेन काम है वो पंप कर रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। हार्ट क्या है? पंप कर रहा है ब्लड को। कुछ ऐसे टिश्यू होंगे जो कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं और कुछ टिश्यू ऐसे होंगे जो इम्पल्स जनरेट करते हैं। तो नोडल टिश्यू जो होता है वो इम्पल्स जनरेट कराता है। ठीक है, वो ऑटो एक्साइटेबल होता है। ऑटो एक्साइटेबल मीन्स कि ये
खुद से ही एक्साइटेबल होता है, ठीक है। तो जैसे कि जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा, जैसे कि जब इम्पल्स जनरेट होगा, नोडल टिश्यू जो वो इम्पल्स जनरेट करा रहे हैं, तो नोडल टिश्यू जब इम्पल्स जनरेट कराता है तो ये क्या करता है, हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। हार्ट क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो नोडल टिश्यू जो होते हैं वो 4 टाइप का इम्पल्सेस इसमें जनरेट कराता है। तो ऐसे नोड, एवी बंडल और पुर्किंजे फाइबर। तो ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, राइट अपर कॉर्नर, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम के ये अपर कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर कॉर्नर ऑफ एट्रियम, यहाँ पर ये राइट एट्रियम पे कॉर्नर पे यहाँ पे प्रेजेंट होता है ऐसे नोड। यहाँ पे लेफ्ट पे लोअर में एवी नोड प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो हार्ट है, जो डबल सर्कुलेशन है इसमें क्या 3 चीज़ होती है, लंग्स, हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। लंग्स, हार्ट और बॉडी ऑर्गन्स। तो लंग्स जो होता है वो ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आता है। जैसे कि लंग्स क्या करेगा, जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिला देता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। तो जो लंग्स है वो किसके थ्रू हार्ट में आएगा, तो ये पल्मोनरी वेन के थ्रू आता है हार्ट में, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रिया में आएगा। तो लेफ्ट एट्रिया जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल में आ जाएगा। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेन आर्टरी एरोटा के थ्रू ये बॉडी ऑर्गन्स में चल जाएगा। तो बॉडी ऑर्गन्स क्या करेंगे, जितने भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होंगे उसको ले लेगा, ठीक है। जितना भी ऑक्सीजन ब्लड में होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको ले लेगा और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर निकाल देगा, किसकी, वेना कावा के थ्रू। वेना कावा के थ्रू जब ब्लड निकाल देगा तो पहले जाएगा ये राइट एट्रिया में। राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो राइट वेंट्रिकल में जाएगा। राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू फिर दोबारा से लंग्स में चला जाएगा जो ब्लड है। फिर ऑक्सीजन को, जो ब्लड है, फिर जो लंग्स क्या करेगा, फिर ब्लड में ऑक्सीजन मिलाएगा, ठीक है। तो अब ऑक्सीजन मिलाएगा तो फिर पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर आएगा हार्ट में, लेफ्ट एट्रिया में आएगा। फिर लेफ्ट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मेन आर्टरी एरोटा के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ऑर्गन्स में आएगा। बॉडी ऑर्गन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले लेगा, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड को बाहर निकाल देगा। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अगर बाहर निकलेगा तो वेना कावा के थ्रू निकलता है। तो राइट एट्रिया में आया, राइट एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट किया तो राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकल जाएगा, ठीक है। फिर लंग्स में दोबारा चल जाएगा। ये साइकिल 2 बार होती है, पहले लंग्स से हार्ट के बीच में होगी तो इसको क्या कहेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन कहेंगे। फिर हार्ट से बॉडी के बीच में होगी, उसको कहेंगे सिमेटिक सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, ठीक है। बाकी सब में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है जो आर्टरी होती है। अब पल्मोनरी वेन एक ऐसी वेन होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होती है, लेकिन इसमें जो हार्ट में ये क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इसमें रहती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल जो होती है वो 3 टाइप की होती है। 3 टाइप की होती है, एट्रियल सिस्टोल्स, वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। तो एट्रियल सिस्टोल जो होती है वो क्या होता है, तो सब इसमें क्या होता है, एट्रियल सिस्टोल और वेंट्रिकल सिस्टोल और जॉइंट डायस्टोल। जो हार्ट बीट हमारा होता है वो 72 बीट्स पर मिनट, ठीक है। ड्यूरेशन कितना होता है, हार्ट बीट का 8 सेकेंड होता है। और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन और सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। एट्रियल सिस्टोल इंक्रीज द ब्लड फ्लो 30% 0.1 सेकेंड जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है। एट्रियल सिस्टोल मतलब क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन, जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, जैसे कि ये एट्रिया है, ये दोनों एट्रिया है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कितना कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जो जैसे कॉन्ट्रैक्ट का तो जो ब्लड है वो वेंट्रिकल में कितना जाएगा, 30% जाता है, ठीक है, 30% जाता है। और एट्रियल सिस्टोल जो होता है कितने सेकंड के लिए होता है, तो एट्रियल कितने सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, 0.1 सेकंड के लिए, ठीक है, 0.1 सेकंड के लिए। फिर वेंट्रिकल सिस्टोल अब क्या होगा, एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर चुका, अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करे तो
0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, 0.3 सेकंड के लिए। एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट किया तो 3% ब्लड को बाहर निकाला, ठीक है, वेंट्रिकल में भेजा। अब वेंट्रिकल जो है वो 0.3 सेकंड के लिए कॉन्ट्रैक्ट करेगा और एट्रियल 0.1 सेकंड के लिए। फिर जॉइंट डायस्टोल में क्या होता है, ये एकदम रिलैक्सेशन यहाँ पर होता है कि कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता, जितने भी जो हार्ट के चारों चैम्बर होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये कितने सेकंड के लिए होता है, 0.4 सेकंड के लिए होता है, ठीक है। तो जब एट्रियल सिस्टोल जब होगा, देखिए, जब हार्ट बीट साउंड बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड क्लोज द फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सा होता है, लव। तो एट्रियल, जब एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, एट्रियल यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट किया तो 30% ब्लड ये वेंट्रिकल में गया, तो वेंट्रिकल फिर यहाँ पे जो वॉल्व जो होती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि दोबारा से इसका ब्लड का फ्लो बैकवर्ड फ्लो ना हो जाए। तो इस वजह से जो एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो वेंट्रिकल में ब्लड आएगा, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो वॉल होती है वो बंद हो जाती है। तो बाइकैस्पिड और ट्राइकैस्पिड वॉल जो होती है बंद हो जाती है, तो वहाँ पे फर्स्ट हार्ट साउंड सुनाई देता है जो हमारा होता है लव साउंड, ठीक है। उसके बाद जॉइंट डायस्टोल, तो यहाँ पर क्या होता है, वॉल क्लोज, सेमी ल्यूनर वॉल क्लोज। यहाँ पर जब क्या होता है कि जब चारों चैम्बर, हार्ट के चारों चैम्बर जो होते हैं वो रिलैक्स के फॉर्म में होते हैं, कि मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, रिलैक्स होता है 0.4 सेकंड का। जब रिलैक्सेशन जब वहाँ पर होता है तो वहाँ पे कि जो ब्लड है जैसे कि मेन आर्टरी में यहाँ पे भेज दिया गया, एरोटा में भेज दिया गया। अब दोबारा से इसका फ्लो वेंट्रिकल में ना पहुँच जाए तो यहाँ पर जो वॉल प्रेजेंट होगी उसे सेमिनुलर वॉल कहेंगे। तो वो वॉल पे जब बंद होती है तो वहाँ पर एक सेकेंड हार्ट साउंड सुनाई देता है जिसे डव साउंड कहते हैं, ठीक है, डव। ये कब होती है, जॉइंट डायस्टोल के टाइम होती है, ठीक है। एक हमारा एक और हार्ट साउंड होता है जिसे मरमर का साउंड जो होता है वो कब होता है, जब हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तब मरमर का साउंड आता है, ठीक है। ये इसका ड्यूरेशन है 0.1, एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर 3 सेकंड के लिए वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये जॉइंट डायस्टोल है, ठीक है। इन वन कार्डियक साइकिल इच वेंट्रिकल पम्प 70 ml ब्लड स्टॉक वॉल्यूम। अब स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है, स्टॉक वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे कि हमारा जो हार्ट है, जैसे एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट हुआ 30% ब्लड बाहर निकाला, उसके बाद जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 70% ब्लड को बाहर निकालेगा, कहाँ पर भेजेगा, जो मेन आर्टरी जो एरोटा होती है उसमें 70% ब्लड आएगा, ठीक है। तो उसका जो फ्लो होगा तो उसको क्या कहेंगे, 70% का होगा, 70 ml ब्लड को बाहर निकालेगा। तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसमें जो ब्लड निकालेगा 70 ml ब्लड को बाहर निकालता, उसी को क्या कहते हैं, स्टॉक वॉल्यूम, ठीक है, स्टॉक वॉल्यूम उसे कहते हैं। तो हमारा जो हार्ट बीट होता है, एक हार्ट बीट में एक कार्डियक साइकिल का नतीजा होता है, ठीक है। जो एक जैसे कि लव डव, तो ये एक कार्डियक साइकिल है। एक हार्ट बीट 72 मतलब कि पर मिनट 72 बीट्स पर मिनट होता है, ठीक है। एक कार्डियक साइकिल में एक हार्ट बीट का नतीजा होता है। कार्डियक साइकिल में दो साउंड होते हैं, लव और डव। कार्डियक साइकिल जो होती है 0.8 सेकेंड की होती है, ठीक है। अब देखते हैं स्टॉक वॉल्यूम, कार्डियक आउटपुट, तो स्टॉक वॉल्यूम क्या है, जो वेंट्रिकल पंप किया तो कितना ml ब्लड को बाहर निकाला, 70 ml ब्लड को बाहर निकाला, तो उसको स्टॉक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो हार्ट बीट कितना है, हमारा हार्ट रेट कितना है 72, तो 70 × 72 = 5000, ठीक है, ml। तो ये कितना हुआ, 5 लीटर तक का हुआ, ठीक है। स्टॉक वॉल्यूम इंटू हार्ट रेट, ठीक है, ऐसे निकालेंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या है, जो हमारी बॉडी है वो सब कुछ उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो जो हमारा हार्ट रेट है उसको भी चेंज कर सकते हैं, तो स्टॉक वॉल्यूम को भी हम चेंज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल क्या हुआ, तो जो एथलीट होते हैं उनका जो कार्डियक आउटपुट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए क्या करते हैं, क्यों उनका ज़्यादा होता है, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से उनका बहुत ज़्यादा हार्ट रेट और स्टॉक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ देखेंगे।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ किसे कहते हैं? तो दिस टाइप ऑफ मशीन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज यूज्ड टू ऑब्टेन एन इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ऑफ हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल्स। तो जो मशीन होती है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहते हैं और जो पेपर हमें मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहते हैं। ठीक है, तो हम जो इलेक्ट्रो एक्टिविटीज़ को देखते हैं और हार्ट की स्टडी करते हैं उसी को हम ईसीजी कहते हैं। ठीक है, जो स्टैंडर्ड ईसीजी होती है उसमें 3 लीड्स प्रेजेंट होती है, 2 लीड्स हाथ पे लगाई जाती हैं और तीसरी लीड्स जो होती है वो लेफ्ट एंकल पर लगाई जाती है। लीड्स जो होते हैं एक तरह का तार होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो कंप्यूटर होता है वो कुछ इस तरीके का डायग्राम शो करता है। तो पी वेव रिप्रेजेंट करता है एट्रियल डीपोलराइजेशन को, एट्रियल डीपोलराइजेशन को। क्यू आर एस वेव जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन को, और टी वेव रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन को। ठीक है, तो पी वेव जैसे ही स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एट्रियल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, दोनों एट्रियल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्यू आर एस वेव, जो क्यू आर एस वेव कब होता है? जब वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही क्यू वेव शुरू होगी वैसे ही आपका थोड़े टाइम के बाद कॉन्ट्रैक्शन होने लगता है। ठीक है, क्यू वेव जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही पहले जो कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट होगा, उसके बाद क्यू वेव जैसे ही स्टार्ट होगा वैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा, वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन। उसके बाद टी वेव के पास रिप्रेजेंट करता है वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन। यहाँ पर क्या होता है कि वेंट्रिकल जो वो रिलैक्स हो जाते हैं। ठीक है, जो सिस्टोल होता है यहाँ पर इंड हो जाता है और डायस्टोल शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो क्यू आर एस जो होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं। जो क्यू आर एस वेव जो होता है उसको हम काउंट कर सकते हैं, जिससे कि हमारा जो हार्ट रेट है उससे कितना है हमारा पता चल सकता है। ठीक है, क्यू आर एस वेव से हमें पता चल सकता है कि हमारा हार्ट रेट कितना है। उसके बाद एट्रिया रिपोलराइजेशन हमें दिखाई नहीं देता क्योंकि ग्राफ में बहुत छोटा होता है और इतनी सारी इम्पल्सेस दिखाई देते हैं, लेकिन एट्रियल रिपोलराइजेशन हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ होती है, उसके बाद उसकी वजह से मैकेनिकल एक्टिविटीज़ होती है। इलेक्ट्रिक एक्टिविटीज़ का मतलब होता है कि कुछ इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, कुछ चेंजेस आए, उसके बाद उसकी रिस्पॉन्स में मैकेनिकल यानी कि हार्ट के अंदर कुछ चेंजेस जो दिखते हैं। पहले तो कुछ सिग्नल गया, सिग्नल को पढ़ा किसी ईसीजी के थ्रू, तो जो सिग्नल होता है वो ईसीजी के थ्रू हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो एट्रियल डीपोलराइजेशन का और वेंट्रिकल जो एट्रियल जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो सिग्नल दिया कि एट्रियल डीपोलराइजेशन। ठीक है, फिर उसके बाद सिग्नल मिला कि क्यू आर एस वेव से सिग्नल मिला कि वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन, और उसके बाद टी वेव से सिग्नल मिला कि वेंट्रिकल रिपोलराइजेशन, कि वेंट्रिकल अब रिपोलराइजेशन हो गया, मतलब कि डायस्टोल यहाँ से स्टार्ट हो गया, सिस्टोल यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे ये यहाँ पे दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, यहाँ पे सिस्टोल फॉर्म में रहते क्यू आर एस। ठीक है, और टी वेव जो होता है यहाँ पर सिस्टोल ख़त्म होता है और क्यू आर एस वेव से हम जो हार्ट रेट को कितना हार्ट रेट है हमारा पता कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़। तो इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्डियक एक्टिविटीज़, तो हमारे अंदर जो अपनी बॉडी है, हम अंदर से अपनी बॉडी को क्या करते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है। ठीक है, हमारा जो हार्ट है वो मायोजेनिक होता है। ये ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू, उसके अंदर ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू, इसीलिए ये मायोजेनिक होता है, क्योंकि ये ऑटो एक्साइटेबल मतलब कि ये खुद ही मतलब काम कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल टिश्यू होते हैं इसके अंदर। ठीक है, इसीलिए ये मायोजेनिक होता है। अब ये जो हार्ट है ये कैसे रेगुलेट करता है, तो मेडुला ऑम्ब्लिगाटा जो होता है
वो कार्डियक फंक्शन को मेंटेन करता है, उसको भी रेगुलेट करता है। सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें क्या आता है, ऑटोमेटिक नर्व सिस्टम। ये दो टाइप्स के होते हैं, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। इसमें क्या होता है कि सिंपैथेटिक में क्या होता है कि ये क्या करता है, ये जो हार्ट रेट और स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन और कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है। और पैरासिम्पैथेटिक में ये क्या करता है, हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट और स्पीड ऑफ कंडक्शन ए पोटेंशियल को ये क्या करता है, डिक्रीज कर देता है। ठीक है, मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, ये बढ़ा देता, और सिंपैथेटिक क्या करता है, ये बढ़ा देता है, जो भी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको बढ़ा देता है। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, इन सभी को घटा देता है। ठीक है, उसके बाद एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल मेडुला जो होता है वो दो तरह का, एड्रिनल मेडुला जो होता है ये दो तरह का हार्मोन्स को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एड्रिनल मेडुला जो होता है ये कौन सा हार्मोन्स निकालते हैं, तो एड्रिनल मेडुला जो होता है वो एडेनिन और नॉन एडेनिन दो तरह का हार्मोन्स निकालते हैं, एडेनिन एंड नॉन एडेनिन। ये क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है, इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट, इंक्रीज हार्ट रेट को ये बढ़ा देता है। ठीक है, और उसके बाद डिसऑर्डर को देखते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड प्रेशर होता है इंसान का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब बीपी जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, 120/80 रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटीज़ के बाद देखते हैं एड्रिनल मेडुला में कौन सा हार्मोन्स निकलता है, तो एडेलिन और नॉन एडेलिन हार्मोन्स निकलता है। तो एडेलिन जो होता है वो इंक्रीज ऑफ हार्ट रेट को इंक्रीज करता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं डिसऑर्डर हाई ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन। इसमें क्या होता है, हाइपोटेंशन कब होता है, जब नॉर्मल बीपी से हाई बीपी होता है तब कहेंगे हाइपोटेंशन हुआ है। ठीक है, तो हाइपोटेंशन में जब लगातार 2-3 दिन तक लगातार हाई बीपी रहेगा तब कहेंगे कि हाइपोटेंशन हुआ है। ठीक है, अगर लगातार 2-3 दिन तक का हाई बीपी रहता है, नॉर्मल बीपी से हाई बीपी अगर 2-3 दिन तक का लगातार रहेगा हाई बीपी, तब कहेंगे हाइपोटेंशन हुआ है। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होगा 120 से 80, डायस्टोलिक का प्रेशर होगा या फिर इसे कहेंगे रेस्टिंग प्रेशर। ठीक है, रेस्टिंग प्रेशर तो 140 से 90 होगा तो उसे बोलेंगे हाइपोटेंशन। ठीक है, तो हाइपोटेंशन से कौन कौन से ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट होता है, तो ये किडनी और ब्रेन को इफ़ेक्ट होता है और हार्ट को भी इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, किडनी, ब्रेन और हार्ट को इफ़ेक्ट होता है ज़्यादातर। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, CAD। इसमें क्या होता है कि जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज में क्या होता है, इसी को हम आर्थरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। ठीक है, आर्थरोस्क्लेरोसिस भी कहेंगे। और ये क्या करती है, ये उन वेसल्स को इफ़ेक्ट करती है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। ठीक है, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं उन वेसल्स को ये इफ़ेक्ट करती है। तो इनमें क्या होता है कि जो आर्टरी होती है वो नैरो हो जाती है। ठीक है, आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाती है, उसका ल्यूमेन छोटा हो जाता है क्योंकि उसमें डिपोजिशन हो जाता है किसका, कोलेस्ट्रॉल, फैट, फाइबर टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है। कैल्शियम, फैट, कोलेस्ट्रॉल और फाइबर टिश्यू का डिपोजिशन हो जाता है उन आर्टरियों में, इस वजह से वो नैरो हो जाती हैं। ठीक है, उनका जो ल्यूमेन होता है वो नैरो हो जाता है। एजाइना में क्या होता है कि एजाइना इज ऑल्सो कॉल्ड एजाइना पेक्टोरिस। इसे एजाइना पेक्टोरिस भी कहते हैं। इसका सिम्टम क्या होता है, एक्यूरेट चेस्ट पेन, मतलब कि बहुत ज़ोर से चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एजाइना इज बेसिकली क्राई ऑफ हार्ट। जो हार्ट की मसल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रोने लगते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं। ठीक है, तो एजाइना में क्या होता है, बहुत ज़ोर से चेस्ट पेन होता है। इसी के लिए क्यों होता है, क्योंकि उसमें जो ऑक्सीजन होता है वो NF ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, हार्ट को NF ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से उसमें चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, जितना चाहिए ऑक्सीजन हार्ट को उतना नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से हार्ट चेस्ट में पेन होता है। ठीक है, उसके बाद ये एनी एज में होता है, मैन वुमेन एनी एज में होगा। ठीक है, ज़्यादातर ये मिडिल एज और एडल्टली में ज़्यादा दिखाई देता है।
ठीक है। उसके बाद हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट फेलियर, उसके बाद देखेंगे कार्डियक अरेस्ट और उसके बाद हार्ट अटैक। ठीक है, हार्ट अटैक। तो सबसे पहले हार्ट फेलियर में क्या होता है, हार्ट जो होता है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता, जितना चाहिए उतना अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, इसी को हम हार्ट फेलियर कहते हैं। मतलब हार्ट जो है वो अच्छे से पंप नहीं कर पाता है, जितना चाहिए उतना पंप नहीं कर पाता है। इसमें पहला काम क्या होता है कि कंजक्शन हो जाता है लंग्स का जैसे जो लंग्स होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, क्लैप कर जाते हैं। ठीक है, जो लंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, सिकुड़ जाते हैं, क्लैप कर जाते हैं। और कार्डियक अरेस्ट में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में जो इसमें हार्ट बीट स्टॉप, हार्ट बीट क्या होता है, हार्ट बीट जो होता है वो रुक जाती है, जैसे कि हार्ट जो होता है बीट करना छोड़ देता है, इसी को कहते हैं कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो इसमें जो ह्यूमन होती है उसकी डेथ भी हो जाती है। हार्ट जब बीट ही नहीं करेगा तो उसकी तो डेथ तो होगी। हार्ट अटैक में क्या होता है, हार्ट अटैक में जो लो ब्लड सप्लाई की वजह से हार्ट की जो मसल्स होती हैं वो डैमेज कर जाती हैं, उसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। ठीक है, अब देखते हैं सर्कुलेशन, जैसे कि सिंगल सर्कुलेशन किसे कहेंगे, डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन किसे कहते हैं, इसको देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो हार्ट होता है, जो फीस होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो फीस के अंदर 2 चैम्बर हार्ट होते हैं, तो फीस क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देती है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाता है। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, गिल्स में जाएगा। गिल्स में जाने के बाद वहाँ पर वो अपने ऑक्सीजनेटेड कर लेता है, उस ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर लेता है, पूरी बॉडी में फैल जाता है। क्योंकि फिश को इतना ज़्यादा प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, फिश के अंदर अगर मिक्सिंग भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, तो इसी को हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, उसको कहेंगे सिंगल सर्कुलेशन। अब क्या देखते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन किसे कहते हैं, तो एम्फीबियन और रिप्टाइल्स, इसमें लेफ्ट एट्रियम में रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड और राइट एट्रियम में क्या कहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है। उसके बाद जो वेंट्रिकल होता है उसमें एक ही होता है, सिंगल वेंट्रिकल होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जब दोनों जैसे कि पंप करेंगे तो ये वेंट्रिकल जो होता है एक ही होता है, तो इसमें क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है, तो इसी को हम इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, जो वेंट्रिकल होता है इसमें एक होता है और राइट एट्रियम जो होता है, लेफ्ट एट्रियम जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है और राइट एट्रियम जो होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेता है, और दोनों में इंटरमिक्सिंग होता है। वेंट्रिकल में जब जाते हैं तो ये मिक्सिंग हो जाता है। ठीक है, इसी को इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन कहते हैं। उसके बाद डबल सर्कुलेशन किसे कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो डबल सर्कुलेशन में क्या होता है कि इसमें 2 एट्रिया होंगे, 2 वेंट्रिकल होंगे, तो इसमें कोई मिक्सिंग नहीं होती है। ये किस में होता है, ह्यूमन में पाया जाता है, और बर्ड्स एंड मैमल में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव द लेफ्ट एंड राइट एट्रिया रिस्पेक्टिवली passes on the ventricles of the same side of ventricles pump it the without any mixing up। इसमें क्या होता है, 2 एट्रिया होते हैं, 2 वेंट्रिकल होते हैं, तो मतलब कि दोनों में मतलब मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, वेंट्रिकल भी 2 होता है और एट्रिया भी 2 होते हैं, इसी वजह से इसमें मिक्सिंग नहीं होता है, इसी को हम कहते हैं डबल सर्कुलेशन। एक इसमें देखते हैं बर्ड और मैमल्स में देखा जाता है। ठीक है, सिंगल सर्कुलेशन किस में देखते हैं, फिश में देखते हैं, और इनकम्प्लीट सर्कुलेशन जो होता है वो किस में दिखता है, हमें एम्फीबियन और रिप्टाइल्स में देखने को मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।